में मुझसे पूछा गया है हिप अगर 46 इंच के हैं और लंबाई 38 इंच की है तो उस प्लाजो की कटिंग कैसे होगी। प्लाजो की कटिंग का लगभग तरीका सेम रहता है जब तक कि शरीर भारी ना हो। जैसे हिप अगर 46 इंच के हैं तो इसका मतलब ये है कि हिप का एरिया भारी है, शरीर भारी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, क्रॉच जब हम बनाते हैं ना, आसन जिसको बोलते हैं, आसन बनाते टाइम थोड़ा सा चेंज होगा। एक तो जो आसन की लंबाई है जो हम 9 इंच लेते हैं वो हम लेंगे 9.5 पर, और जो हम आगे बढ़ाते हैं 2 इंच का आसन को वो हम 2.5 इंच पे बढ़ाएंगे। 1 इंच मार्जिन और होता है, तो यानी 3.5 इंच हम साइड में से क्रॉच को बढ़ाएंगे। ये प्लाजो की कटिंग करते टाइम सबसे पहले हम लोग करते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट में हम लंबाई स्टार्ट करते हैं लेनी। लंबाई अगर 38 इंच की तैयार है तो उसमें हम 2 इंच की लूजिंग देके लंबाई लेंगे हम 40 इंच की। जब तो लंबाई क्लियर हो गई, अब बात आती है कि जब हम कटिंग कर रहे हैं तो उसमें हम चौड़ाई कैसे ले। चौड़ाई लेते टाइम हमें देखना होता है हिप का साइज़ कितना है। हिप का साइज़ यहाँ पे है 46 इंच। तो 46 इंच हम 4 हिस्से फैब्रिक रखते हैं, 2 आगे के 2 पीछे के, तो 46 के भी 4 हिस्से कर लेंगे, वो आता है 11.5। 11.5 में 1 इंच ऐड करेंगे हम मार्जिन का, कमर वाले साइज से ऊपर से, फिर उसके अकॉर्डिंग ही नीचे क्रॉच की कटिंग होगी। लंबाई 38 इंच की लंबाई थी, एक तो यहाँ से बराबर कर लीजिए, ये बराबर हो गया है। अब हमें लेनी है लंबाई, 38 इंच रेडी थी और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा, यानी टोटल लंबाई लेंगे 40 इंच की। ये हो गई आपकी लंबाई। डालने के बाद देखिए हिप मैंने बताया था, हिप का 4 हिस्से कर लीजिए। 46 इंच के हिप हैं हमारे, तो उसको 4 से डिवाइड किया, वो आ जाता है 11.5। 11.5 आ जाता है, और फिर उसमें 11.5 हो गया ये, और 1 इंच मार्जिन का, तो टोटल इतना हम लेंगे अब फैब्रिक। ये ले लिया हमने यहाँ से 12.5 पे, ठीक है। और क्रॉच लेंगे हम जो 9 पे लेते थे उसको लेंगे हम 9.5 पे। ये आ जाएगी हमारी हिप की लाइन, ठीक है। अब जो नॉर्मली 2 इंच बढ़ा के 1 इंच मार्जिन का जो 3 इंच लेते थे उसमें आधा इंच और एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पे, यानी इसको लेंगे हम टोटल 3.5 इंच। 2.5 इंच ये और लगभग इतना इंच सिलाई का, ये ले लिया हमने यहाँ पे। अब टोटल इसको नाप लीजिए, ये कितना है, 16.5 आता है। इसका अब हम लेंगे सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट इसका आएगा लगभग 8.25 पे। ये आ गई इसकी सेंटर वाली लाइन प्लाजो की, ये देखिए, ठीक है। अब ठीक ऐसे ही नीचे भी हम सेंटर वाली लाइन नापेंगे, और ये वाला जो है इसको क्रॉच या तो आप स्केल की मदद से कर लीजिए, ऐसे रख के ये ऐसे आ जाएगा, और थोड़ा सा यहाँ पर भी ऐसे नीचे कर लीजिए। ये बन गया आपका फ्रंट वाला क्रॉच, ओके। अब जो सेंटर वाली लाइन है इसको नीचे तक ले जाइए 8.25 नाप के, इस लाइन को यहाँ इससे मिला दीजिए। ये हमारी सेंटर वाली लाइन हो गई है। ये क्लियर हो गया आपको। अब मान लीजिए नीचे हमें 8 इंच की मोहरी रेडी करनी है, तो 4.5 यहाँ से ले लीजिए, 4.5 आप यहाँ से ले लीजिए। ये फ्रंट पार्ट का हो गया है। अब ये 4.5 हो गया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए। अगर मोहरी आपको ज़्यादा लेनी है तो फिर आप इसको 5 भी लोगे और 5.5 भी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है आपको मोहरी कितनी चाहिए। कुछ लोग 7 7.5 तक ही पसंद करते हैं। तो अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे स्केल की मदद से, ऐसे करके। अगर स्केल में आपको लगता है कि ज़्यादा कर्व है और आपको कम देना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे रखिए, क्योंकि शरीर अगर भारी है ना तो फिर यहाँ इन पार्ट्स को ऐसे मिला दीजिए हाफ हाफ करके। अब इससे क्या होगा कि यहाँ से एकदम से कम नहीं हुआ है,
आसन वाला जो ये थाई वाला एरिया है, ये ज़्यादा गहराई पे नहीं आया है। अब यहाँ भी ऐसे ही ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इससे मिलाना है, तो हाफ हाफ करके मिला दीजिए, अच्छे से फिटिंग आ जाएगी। ऐसे किया, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। अब और इसको ऐसे, अब देखिए यहाँ पे एक चोट सी बन गई है, ये हमें नहीं बनानी है। तो इसको आप क्या करोगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऐसे मिल जानी चाहिए। हम ऐसे लाइन लगा देंगे, फिर हम ये वाली कटिंग करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे ये चोच नहीं बनेगी। ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। इसे तो आधा इंच नीचे पे लेंगे। यहाँ जो आपकी सेंटर डार्ट की लाइन आएगी, 12.5 है, ये डार्ट की लाइन आ जाएगी लगभग आपकी 6.25 पे। ये डार्ट आएगी आपकी यहाँ पे। यहाँ से अगर भारी शरीर है 7 इंच तक ले लीजिए डार्ट को, नहीं तो 6 इंच भी काफ़ी है। इस वाली पॉइंट से इसको हाफ इंच को ऐसे मिलाना है। ये फ्रंट की हो गई। अब आते हैं बैक की। तो जो आपकी मेन लाइन थी, इससे 3 इंच ऊपर ले लीजिए पॉइंट एक। यहाँ से 3 इंच बढ़ाना है। इधर तो हमारा सेम रहेगा क्योंकि ये तो सिलाई में दबेगा, इसके साथ अटैच होगा। हर जगह से आपको 2-2 इंच बढ़ाना है, यहाँ से भी और ये जो लाइन आ जाएगी यहाँ से भी, यानी ये पॉइंट आ गया। और क्रॉच ठीक ऐसे ही आ जाएगा सेम। यहाँ से भी इसको 2 इंच बढ़ा दोगे, यहाँ से भी 2 इंच बढ़ाना है। हर जगह से आप 2-2 इंच स्केल की मदद से, जैसे कि ये स्केल आपने रख लिया ऐसे, नीचे से 1.5 इंच बढ़ेगा ये। इसको इस तरीके से रखना है स्केल को कि नीचे से आप इसको सिर्फ 1.5 इंच या 1 इंच ही बढ़ाओगे। ये हो गई है। अब ये वाली लाइन को धीरे धीरे या फिर इसकी मदद से, जैसे यहाँ पे सिलाई जाएगी, इसको ऐसे रख लीजिए। तो ये आ जाती है आपके बैक वाली लाइन। और इस पॉइंट को यहाँ वाले इस पॉइंट से ऐसे मिला दीजिए। तो ये आपकी बैक वाली कटिंग आ जाएगी ऐसे करके। और नीचे यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा। बैक पार्ट की कटिंग में क्या किया था हमने, जो आपकी सेंटर वाली लाइन थी, जैसे कटिंग होने के बाद ये यहाँ पहुँचेगा तो ये टोटल इसका अंतर पड़ जाएगा 3.5। नहीं तो जो मेन लाइन से अगर आप काउंट करोगे तो 3 इंच ऊपर लिया है हमने, और कटिंग के बाद देखोगे अंतर 3.5 का जाता है। तो अपने आप ही अगर ये भारी है तो वो कवर अप हो जाएगा। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया था, हर जगह से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के यहाँ भी 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते चले जाएंगे और नीचे जाके ये बढ़ेगा 1.5 इंच पे, बढ़ेगा लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से। तो ये ओवरऑल हमारी कटिंग होगी। ये फ्रंट पार्ट की हो गई और ये बढ़ा के जो ये कटिंग है ये हमारी बैक पार्ट की हो गई है। स्टिचिंग मैंने आपको बता ही दी है दूसरी वीडियो में। अब नीचे से कितना फोल्ड करना है वो भी आपको बता देते हैं। 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था हमने लंबाई को, बट हम फोल्ड करेंगे 3 इंच। इतना हम फोल्ड कर देंगे। जो 1 इंच 2 इंच बढ़ाई थी लंबाई और कुछ मार्जिन का, तो जो यहाँ पे 1.5 इंच की कमी पड़ी थी, ऊपर हम 1.5 इंच की बेल्ट ऐड करेंगे तो लंबाई हमारी इक्वल हो जाएगी। 38 इंच की लंबाई हमारी रेडी हो जाएगी।